भाई हमारा तो कांग्रेस ने भला किया। कांग्रेस ने? बिल्कुल, कांग्रेस ने ये नहीं करा कि भाई सबको लड़वाने का काम। लड़ो मत, देश चाहे कोई भी चला है, पब्लिक का विश्वास होना चाहिए, पब्लिक का विकास होना चाहिए। जहाँ आग लगती है वहीं से धुआं निकलता है। हाँ। बगैर आग के धुआं निकलेगा नहीं। अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ है जब ही तो आवाज़ उठ रही है। चाहे 10% हो चाहे 2% हो, जब भी आवाज़ हो। तो मुसलमान में मतलब भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। ये कास्ट तो है लेकिन वैसा नहीं है जो भेदभाव दिलाता हो। जैसे हमारे इमाम हुसैन हैं, सबसे आले दर्जे का वो उनका मकाम मिलता है, तो उनके नस्ल से जो होते हैं वो सबसे बड़े कहलाते हैं। आज भी उनके नस्ल से है। वोट हम दे रहे हैं कहीं और जा कहीं और रहा है। अच्छा, हाँ वोट कहीं और दे रहे, जा कहीं और रहा है। हाँ, लालू यादव आया और पता ना कौन कौन आया, तो धीरे धीरे गाड़ी चल रही है बस। इलेक्शन आता है तो एक दूसरे का शिकायत सब करते हैं, हाँ। है ना। आपका खिलाफ हम कर दिए, हमारा खिलाफ आप कर दिए, ऐसे इलेक्शन में होता है। राजनीति में यही होता है। और राजनीति में क्या होता है बताइए, ये कह रहा सुरक्षा हटा देंगे तो गरीब का कौन सा हेल्प करता है सरकार। यार मैं दरभंगा जिला से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। इरफान भाई, आपका वोट काटा जा रहा है? वोट तो अभी कटा नहीं है मेरा। जो आपका ये ड्राफ्ट लिस्ट आया था उसमें नाम आया था मेरा। तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वन मैन वन वोट होना चाहिए, लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी ने या तेजस्वी यादव ने जो भी सवाल उठाए हैं वो उन्होंने तहकीक किया है, अपने पीछे में उन्होंने चीज़ों को देखा है, फिर उसके बाद उन्होंने बताया है। ये नहीं कि यूं ही उठ करके। मैं पार्टिकुलरली किसी भी पार्टी या किसी नेता का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मैं बातों को समझता हूँ, खासकर पॉलिटिकल एजेंडों को बहुत अच्छे से समझता हूँ। मेरा मानना है, मैं बिहार के उस इलाके से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे बारिश की समस्याएं हमेशा रहती है। आधा क्षेत्र हमेशा डूबा रहता है। सुपौल, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, ये ऐसे इलाके हैं बिहार के जहाँ पानी में हमेशा सबमर्ज रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बिहार के अंदर में जो आज की नई पीढ़ी है वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रही है, और उनके पास में आज के डेट में जो हमारे जनरेशन के बच्चे हैं या हमारे जनरेशन के बाद के बच्चे हैं, उनके पास में वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लाइक जन्म प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, या जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ें उनके पास उपलब्ध होती है। हमसे पहले की जो जनरेशन है, हमसे पहले की जो पीढ़ी है, उनके पास में पहला मुद्दा यही होता था कि वो 2 वक्त का खाना खाने के लिए कमाए कैसे, उसको कागजात बनाने का या फिर कागज़ों को सही तरीके से रखने का उतना अकल नहीं था, या ये कह सकते उतना होश नहीं था। राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गद्दी छोड़ वोट चोर गद्दी छोड़ नरेंद्र मोदी को। क्या वोट चोरी हुआ है? देखो ऐसा है, ये जो हमारे वो जो हैं प्रधानमंत्री जी, अब जिनका काम ऐसा चल रहा है तो क्या चलने तो क्या फ़ायदा उससे। कैसा काम चल रहा है? अब जी काम तो सही चल रहा है, फर्स्ट क्लास। काम सही से चल रहा है, फर्स्ट क्लास। और क्या, सीधी सी बात है। जो सत्ता में होता है वो काम सही करता है। अब इतनी पब्लिक को 140 करोड़ को किस तरीके से बंदा संभाल लिया है, यही तो एक तो समझदारी का काम है। वो तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स की है, किसी का भला नहीं। देखो सिर्फ वो तो खाली एक डायलॉग मारने पे है। हाँ, तो डायलॉग को चल लिया मामला। डायलॉग पे चल लिया है, क्या समझे। हुआ ना होना कुछ नहीं है, क्या समझे। डायलॉग चल लिया है। वो तो सप्ताह में भाई वो तो रहेंगे, वो तो करना पड़ेगा उनको काम। वो कर रहे हैं ऐसा? काम तो कर रहा है, काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, क्या काम आपको नरेंद्र मोदी के अच्छे लगे? भाई सब काम अच्छे लग रहे हैं, क्या समझे। सबका था, सबका विश्वास। क्या तो रहा है राहुल गांधी लगातार जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे कहा जाए इलेक्शन जो कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसका भी विरोध करते हैं। कहते हैं कि ये मुस्लिम जितने भाई हैं ना, इनका वोट काटा जा रहा है, यूपी में वोट काटा जा रहा है। ऐसा होता है, जो सप्ताह में नहीं होता ना वो डायलॉग ऐसे ही मारते हैं वो भी। ये सब डायलॉग मारने वाले, काम करने वाले कोई भी नहीं है। काम करने वाला कोई नहीं है। नहीं, काम करने वाले सब लोग डायलॉग मारने वाले हैं, क्या समझे। अब वो कहते थे जी 15 करोड़ आएंगे। कौन कहता है? हमारे प्रधानमंत्री जी। तो कहाँ गया 15 करोड़? 15 करोड़ आएंगे। कहाँ गया 15 करोड़? सब ये तो भैया जब डायलॉग मारने पे है सबको। अब डायलॉग मारते रहो, आपका किस सरकार ने सबसे ज़्यादा भला किया था? भाई हमारा तो कांग्रेस ने भला किया। कांग्रेस ने? बिल्कुल, कांग्रेस ने ये नहीं करा कि भाई सबको लड़वाने का काम। लड़ो मत, देश चाहे कोई भी चला है, पब्लिक का विश्वास होना चाहिए, पब्लिक का विकास होना चाहिए, देश जब चलता है। मतलब ये भाजपा लड़ाने का काम कर रही है? लड़ाने का काम कर रही है, सीधी सी बात है। क्या समझे, कभी किसी को कभी मस्जिद तोड़ दी, कभी कहीं कुछ तोड़ दिया। भाई क्या है ये क्या है ये? ऐसे नहीं होता, प्यार मोहब्बत से होती है सब चीज़ें। हम बिहार से बिहार से जी। अच्छा, अभी तेजस्वी यादव ने कहा है
कि चुनाव का समय होता तो नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, 11 साल का हिसाब लिया जाएगा। 11 साल में उन्होंने क्या किया, आप भी क्या हिसाब लेना चाहते हैं बिहार की जनता? वो तो राजनीतिक मामला है, वो जनता वहाँ हिसाब लेगी और जो भी करना होगा जनता जानती है। आप भी तो बिहार से ही हैं। बिहार से है तो हम तो यहाँ पे हैं अभी फ़िलहाल में, तो बिहार की जनता जो जानती है वो करेगी, जो समझ में आएगा वही करेगी। अच्छा, आपका वोट का अधिकार छीना जा रहा है क्या? लोग तो यही कह रहे हैं। हाँ, हाँ, आपका छीना गया, आपका अभी तक एक भी वोट कटा है? नहीं हमारा तो आ गया, हम अपना डॉक्यूमेंट लगाया था, हमारा आ गया। आ गया। हाँ, तो ये क्या अभी एक हम एजेंडा फैलाया जा रहा है क्या जनता के बीच में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है? नहीं, जैसे क्या कहते हैं, जैसे जहाँ आग लगती है वहीं से धुआं निकलता है। हाँ। बगैर आग के धुआं निकलेगा नहीं। अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ है जभी तो आवाज़ उठ रही है। चाहे 10% हो चाहे 2% हो, जभी आवाज़ होती है। आवाज़ उठ रही है। हाँ। अच्छा, अभी राहुल गांधी कह रहे थे कि जातिगत जनगणना करवानी चाहिए, तो आपसे तो बीजेपी ने कहा हम करवाना चाहते हैं, 27 तक हम इसको करवा भी देंगे जिसमें सबकी जातिगत जनगणना होगी। आपकी क्या जाति है? हमारी मुस्लिम है, मुस्लिम कास्ट है। मुस्लिम है। हाँ। मुस्लिम के अलावा कोई जाति नहीं है। लेकिन मुसलमान जो सारे, अब आप देख रहे हैं कि सब जो पीछे आएगा, जो रिक्शे वाला है वो भी आगे बैठेगा। हाँ। ठीक है ना, और जो बाद में आएगा वो सबसे पीछे जाएगा। अगर रिक्शे वाला होगा तो चाहे रिक्शा ही चलाने वाला अगर पहले आया तो पहले सब में खड़ा होगा। तो मुसलमान में मतलब भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। ये कास्ट तो है लेकिन वैसा नहीं है जो भेदभाव दिलाता हो। जैसे हमारे इमाम हुसैन हैं, सबसे आले दर्जे का वो उनका मकाम मिलता है, तो उनके नस्ल से जो होते हैं वो सबसे बड़े कहलाते हैं। आज भी उनके नस्ल से है। अच्छा, हाँ। देखिए, कभी कह देते हैं कि कोर्ट बिका हुआ है, कभी कहते हैं चुनाव आयोग बिका हुआ है। ऐसी सरकार जो संविधान के तहत जो संस्थाएं चल रही हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो चाहे वो कोर्ट हो, उस पर सवाल उठा देते हैं राहुल गांधी। ये सही है गलत? नहीं, राहुल गांधी तो उठा रहे नहीं उठा रहे वो तो मैं नहीं जानता। मैं कई पत्रकारों के मुंह से सुना हूँ, वो पत्रकार ही पत्रकार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और इसके राजनीतिक मामले के बारे में ये सब आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ। पत्रकार के ही मैं बहुत सारे मीडिया चैनल में देखता हूँ, वो भी आवाज़ उठा रहे हैं, इस मामले में मुद्दा में बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। अच्छा, वोट चोरी किस तरह से हो रहा है कि अभी एक महिला बिहार की कह रही थी कि मुझसे राहुल गांधी के कुछ समर्थक आए, उन्होंने बोला कि आप राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सामने बोल देना मेरा वोट चोरी हो रहा है। बाद में बताया गया कि हमसे उनसे कहा गया। मैं भी एक बार वोट दिया था। हाँ। तो मैंने तो नहीं देखा, लेकिन उस टाइम उठा था हवा, ये वोट हम दे रहे हैं कहीं और जा कहीं और रहा है। अच्छा, हाँ, वोट कहीं और दे रहे, जा कहीं और रहा है। हाँ। किसको वोट दिए थे? नहीं, हम नहीं, पार्टी लोग दिए थे, पब्लिक दिया था। तो वो कह रहे थे हम वोट दे रहे हैं किसी और को, आ जा रहे हैं कमल छाप में। कमल छाप में जा रहे हैं। हाँ, पहले भी तो बताया था। अच्छा, किस? हाँ, कम से कम 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 10 साल पहले की? हाँ, 11 साल तो भाजपा को आए हुए थे। क्योंकि हाँ, तो 10 साल पहले ही मैं बिहार में था। उसके बाद इस चुनाव में जो 5 साल पहले 2-3 साल पहले हुआ था, मैं यहीं था, नहीं जा पाया था। लोग दिल्ली, मुंबई, पटना नहीं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर और दुबई, सऊदी अरब, अमेरिका जाके पैसे कमाया, वही विकास दिख रहा है। लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने कोई विकास नहीं किया। कोई विकास नहीं किया। लोग विदेशों से जाके दिल्ली बम्बई मजदूरी करके जो विकास दिख रहा है गांव में, शहरों में, कस्बे में, बाज़ार में, ये सब लोगों ने बाहर जाके काम कमाया है। दिल्ली, बम्बई और दुबई, सऊदी अमेरिका जाके कमाया है। बिहार गवर्नमेंट ने कोई विकास नहीं किया। आपने अपने गली की रोड डलवाई है? मतलब वो भी नहीं डला है। वो भी नहीं डला। तो आप कह रहे हैं ना मुंबई लोग गए, अमेरिका गए, वहाँ से आए, विकास रोड हाँ, डला है नहीं डला वहाँ? भैया रोड विकास की बात कर रहा हूँ। विकास, रोड डालना विकास है क्या? फैक्ट्री होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। रोड विकास है क्या? रोड विकास में नहीं है। नहीं, रोड विकास है। हॉस्पिटल नहीं खुले, कुछ भी नहीं खुला। हाँ। कुछ भी नहीं है। लाइट आ रही है? लाइट आ रही है, लाइट आ रही है। हाँ। तो कम से कम 24 घंटे में आपका, हमारे यहाँ दूसरी जगह नहीं कह सकता, हाँ। 24 घंटे में मतलब समझ लो कि 8 घंटे गायब रहती है। हाँ। और 16 घंटे लाइट रहती है। अच्छा, 16 घंटे रहती है। हाँ, 8 घंटे गायब रहती है। और जैसे कोई समस्या आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए तो ज़्यादा कटती है। अच्छा, ये बताइए, तेजस्वी नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि हमने बिहार में बहुत विकास किया, चाहे वो मुसलमान हो। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं है। लोग विदेश और दिल्ली बम्बई जाके मजदूरी करके या फैक्ट्री में काम करके या अपना उद्योग करके जो विकास किया है बिहार वालों ने, वहाँ जाके किया है। अच्छा, कल मदरसा बोर्ड के लिए कल बिहार में 100 साल हुए हैं। नीतीश कुमार जब वहाँ गए तो उन्होंने टोपी नहीं लगाई, उसको लेके मुद्दा बनाया जा रहा है। टोपी उतार लेता हूँ तो क्या हो गया? उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। मुद्दा बना रहे, कह रहे बिहार के लोग, बिहार वो सबके नहीं रह टोपी लगाया नहीं है, दिल साफ होना चाहिए। दिल साफ होना चाहिए। हाँ। नीतीश कुमार क्या मुसलमानों के भी उतने जितने हिंदुओं के हैं? ये
देखिए, मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, यहाँ विकास की बात है। उन्होंने विकास नहीं किया है, सीधी बात है। लालू यादव ने किया था। देखिए, लालू यादव से पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, हाँ। कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। लालू यादव आया और पता ना कौन कौन आया, तो धीरे 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 गाड़ी चल रही है बस। गाड़ी चल रही है, हाँ, बस गाड़ी चल रही है, विकास नहीं हुआ। नहीं। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार आने? मेरे को अंदाजा नहीं है इसका। वोट तो डालने जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जाएंगे। तो ये बताइए, तो किसकी तरफ ये दिल कर रहा है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? एनडीए की आनी चाहिए, इंडिया गठबंधन हम के? क्यों बताएंगे? हाँ। वो हमारा जब वक्त आएगा, जो वहाँ पे लोग हैं, जो आपस में राय करेंगे कौन पार्टी जीत रही है, कौन पार्टी विकास हुआ करने वाली है। हम यहाँ बैठे बैठे नोएडा में बैठे बैठे क्यों हम बताते हैं? जो विकास करने वाली होगी, जो पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाने वाले होंगे, विकास करने वाले होंगे, उन्हीं को वोट देंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी ने कुछ विकास किया है? तो पब्लिक जानती है, सब जानते हैं, किया है, ज़रूर किया है, ऐसी बात नहीं किया है। क्या मुसलमानों को साथ लेके चलें, सबका साथ सबका विकास सिर्फ कहते हैं या धरातल पे भी होता है? देखिए, ये 5 उंगली बराबर नहीं है, हाँ। ठीक है ना। अगर आदमी 5 उंगली बराबर नहीं है, हर बात पे खरा उतर जाए तो बात ही क्या रह जाएगी। हर बात पे आदमी खरा नहीं उतर पाता है। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है बिहार में? हमको तो लग रहा भैया कि नीतीश का ही आएगा, नीतीश का ही आएगा, है कि वो विकास वहाँ पे सही करता है। सही कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट काटा जा रहा है आप लोगों को। मेरा तो नहीं कटा, मेरी फैमिली का कट गया। सर, इधर सुनिए, मेरे भाई का कट गया। भाई का कट गया? हाँ, मेरी फैमिली का कट गया। कोई दस्तावेज नहीं दिए थे? क्या नहीं दिए थे? सब चीज़ दिए थे, नाम ही नहीं आया उसको वोटर लिस्ट में। तो अभी लिस्ट अभी जारी कहाँ? अभी तो जारी तो हो गया, लागू हो गया, चेक इन हो रहा। चेकिंग हो रहा है ना जी। सर, जिसका कि गंगा किनारे में गांव है और वो गांव में पानी घुस गया, तो उसको क्या प्रूफ मिलेगा? आपको पूछ रहा हूँ, क्या प्रूफ मिलेगा? 2003 का जो वोटर है उससे कोई प्रूफ नहीं मांगा अरे जा रहा है। 2003 का क्या, 2012 का भी दिखला देना, तब मानूंगा। 2012 में जो बाढ़ आया था तो अच्छे को जो है ना पोंगी बजा दिया था। 2012 में, 2017 में आई थी बाढ़। 2017 में तो बाद में आया, 2012 में आया था। बात हर साल आता, 87 में आया, बिहार में 87 में पूरा बह गया, 17 में आया, उसमें बह गया। हर साल तो बिहार में बाढ़ ही आता है, बताइए, कम नहीं आता है। अभी भी बाढ़ आ रखा है क्या बिहार। नाम है आपका? अलीम, मोहम्मद अलीम। कह रहे मुस्लिम का वोट सबसे ज्यादा काटा जा रहा है। आप भैया अरे देखिए, ये ढोकसला है, हाँ? ये ढोकसला है, कोई घाटा उठा नहीं जा रहा है। एक ही बात है कि बिहार में एक यही है कि आम जनता बर्बाद हो रहा है, ये कारण से कि वो जो बता रहा है कि 12-13 जो है, 12-13 को जो मांग रहा है सबूत, 12-13 को कहाँ से लाएगा भाई? ये बच्चे, ये बंदा को है ही नहीं कोई सबूत, तो ये कहाँ से लाएगा? 13 में एक सबूत दे। क्या चीज़? 12-13 में एक सबूत को देना। हाँ, तो वो आधार कार्ड जो सरकार ने बना के दिया वो सबूत है, तो आधार और राशन तो वो तो एक्सेप्ट। बस वही सबूत है, उसके आगे क्या सबूत है? तो ये बताइए कि अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को चूना लगाने का काम करते हैं नरेंद्र मोदी, और बिहार में चूना को खैनी में रगड़ के खा जाते हैं। इलेक्शन आता है तो एक दूसरे का शिकायत सब करते हैं, हाँ। है ना। आपका खिलाफ हम कर दिए, हमारा खिलाफ आप कर दिए, ऐसे इलेक्शन में होता है। राजनीति में यही होता है। और राजनीति में क्या होता है बताइए? ये कह रहा सुरक्षा हटा देंगे तो गरीब का कौन सा हेल्प करता है सरकार? वोट तो दे देते हैं, गरीब का कोई गरीब का हेल्प करता है? अगर थाने का कोई मुसीबत आ जाए, अभी आप पैसे वाले, हम गरीब हैं, आप हमें मार दिए, हम थाने में जाएंगे तो हमें बंद कर देगा, आपको छोड़ देगा। तो ये कौन सा सुरक्षा है बताइए? 10 रुपये घुसाया हो गया। अरे यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ पे भी होता है, यहाँ क्यों नहीं होता? बिहार तो दिल्ली दूर यहाँ पे भी होता है। अरे गरीबों की सरकार है यूपी में। अरे तो गरीबों को कौन सा गरीब का हेल्प कर रहा है बताइए? सरकार कौन सा आपका ज्यादा गरीब के पास पूछ लीजिए आप, चलाते हैं ना। गरीब को पूछता है आपके पास क्या समस्या है बताइए? रास्ते में चलते हुए गरीब को कोई सरकार पूछता है तुम्हारे पास क्या समस्या है? कोई नहीं पूछता है। चेक चाक इलेक्शन आता है तो वो मेरा है, वो मेरा, ऐसे हो जाता है बस।